हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक फुलकारी डिज़ाइन बड़ी आसानी से डिजिटल प्रिंटिंग में हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कुछ मटेरियल को इकट्ठा कर लेते हैं। तो मटेरियल को यहाँ पर मैंने कुछ पैटर्न्स इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं और इन्हीं का उपयोग करके एक हम फुलकारी डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फोटोशॉप में। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि हम इन सभी का उपयोग करके सबसे पहले एक पैटर्न तैयार करेंगे जिसका उपयोग मैं सूट में करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने सूट का साइज़ ले लिया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि साइज़ क्या लेनी है और उसे हमने कर दिया है क्रिएट। अब जो पैटर्न मुझे इसमें बनाना है उसकी साइज़ मुझे ज़्यादा हैवी नहीं लेना है, तो इसलिए मैं उसकी साइज़ को 5 बाय 5 इंच के अंदर ही बनाने वाला हूँ और इसके अंदर जितना मैंने मटेरियल लिया है उसी मटेरियल का उपयोग करके उसका पैटर्न तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी पहली डिज़ाइन को यहाँ पर लाता हूँ और उसको यहाँ पर एंटर करता हूँ। करने के बाद मुझे इसमें से इसका सेक्शन कितना लेना है वो मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँगा। तो सपोज़ मैं इसे रेक्टेंगल ही आकार में माप तौल कर ले रहा हूँ और उसे कट आउट कर लूँगा। तो कट आउट कर लिया है, तो इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसका एक पीस ले लिया है। देन आफ्टर मैं यहाँ पर दूसरे अपने पैटर्न के आकार को लूँगा और उसके बाद इसे भी इसके ही साइज़ में एडजस्ट करेंगे। सेम साइज़, हमें उससे बड़ा साइज़ नहीं लेना है। हम अपने सभी पैटर्न का साइज़ एक जैसा ही रखने की कोशिश करेंगे। फिर हम तीसरे पैटर्न को भी ले लेते हैं और उसके भी साइज़ को मैं यहाँ पर सेम एज इट इज़ एडजस्ट करवा देता हूँ। चलिए, हमारा तीसरा पैटर्न भी हमने साइज़ में ले लिया है। अब हमारे चौथे पैटर्न को भी ले लेते हैं और इसे भी हम उसी ही आकार में और सेम साइज़ में से एडजस्ट कर देंगे। अब इस पैटर्न को रेडी करने से पहले हम क्या करेंगे कि हमें इन सभी मोटिव को कहाँ कैसे रखना है पहले उसे हम डिसाइड करेंगे। तो जैसे पहला मैंने इसे इस कॉर्नर पे रख दिया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा स्पेस रखूँगा। मैं बैकग्राउंड में कोई कलर अवेलेबल कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए कि पीछे हो क्या रहा है। देन आफ्टर हम क्या करेंगे कि दूसरा मोटिव लिया और सेम हमने यहाँ पर इसको भी रख दिया। तीसरे मोटिव को लिया और उससे भी मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है और चौथे को भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। सभी को एडजस्ट करने के बाद अभी हमारा यहाँ पर क्या है कि हमने चार कोनों पे चार अलग अलग मोटिव रखे, लेकिन हमारा बीच में कुछ जगह स्पेस जा रहा है एक्स्ट्रा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इन सभी में बॉर्डर अप्लाई करेंगे। जो मुझे चारों तरफ इनके बॉर्डर चाहिए, तो मैं इसमें वाइट कलर का बॉर्डर स्ट्रोक देना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ से इनमें वाइट कलर का स्ट्रोक दे देता हूँ। सेम सभी के ऊपर मुझे वही क्रिया बार बार अप्लाई करनी है और उसे अप्लाई करके दे देना है। तो हमने चारों पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसे इस तरीके से इसमें एडजस्ट करना चाहता हूँ कि ये एक परफेक्ट पैटर्न के हिसाब से बैठे। तो पहले मैं क्या करूँगा कि इसके एक हिस्से को सेंटर में लाता हूँ। सेंटर में लाते ही क्या होगा कि इसका मैं पहले ऑफसेट करूँगा। तो इसका साइज़ देख लेते हैं, 750 है। तो मैं इसका ऑफसेट करने के लिए फिल्टर में अदर एंड ऑफसेट पे आता हूँ। तो 750 का हमारा कितना होगा, 375 बाय 375। अगर मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ तो ये यहीं पर है। देखिए, चार कोने पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। चलिए, इसको सबसे ऊपर कर देते हैं क्योंकि मुझे दिखना चाहिए। उसके बाद ये चार कोने में बंटने के बाद अब हम इसे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अब इसका आधा मोटिव ऊपर और आधा मोटिव नीचे भी मुझे चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस लेयर को
और इसको बंद करते हैं और इसको सेंटर में लाते हैं। तो जैसे ही ये सेंटर में आ गया तो अब मैं क्या करूँगा कि इस मोटिव का भी ऑफसेट तैयार करूँगा और इसको वर्टिकली 0 कर देता हूँ और उसे ओके करता हूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आया तो ज़रूर है लेकिन ये कटा नहीं। कोई बात नहीं, हम इसे मैन्युअली भी कटिंग कर सकते। तो हम इसमें बीच में ग्रिड लाइन अप्लाई करेंगे और उसके बाद सिलेक्शन टूल का लेके उपयोग इसका कटिंग करेंगे कंट्रोल टी करके और इसे हम हॉरिजॉन्टली रोटेट करा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। चलिए, तो ये भी सेट हो गया। अब हम इसके वर्टिकली सेक्शन को भी ले लेते हैं। तो सेम इसको भी हम सेंटर में अप्लाई करेंगे सबसे पहले और सेम सिलेक्शन लेंगे। इसका वर्टिकली हम बीच का सेंटर ले लेते हैं और इसके ऊपर नीचे सेक्शन में हम इसे रोटेट करा देते हैं। इसको रिस्लाइज नहीं किया इसलिए शायद नहीं वर्क कर रहा है, तो रिस्लाइज कर लेते हैं। अब कंट्रोल टी करेंगे तो ये 100% हो गया। सेम नीचे से भी इसको हम एडजस्ट कर देते हैं, ये भी आ गया। अब हमारा जो लास्ट मोटिव बचा था उसे हम बीचों बीच ही रख देंगे। तो ये वाला हमारा सेंटर के अंदर ही आएगा। तो देखिए हमारा इस हिसाब से ये मोटिव के मैंने पैटर्न को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ रखनी थी। अब रखने के बाद आपको क्या करना है कि अगर इसके बैकग्राउंड को आप अलग से बनाना चाहते हैं तो वो अलग से बना सकते हैं और अगर नहीं बनाना है तो इसी में एडजस्ट करना है तो इसी में कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके बैकग्राउंड को रिमूव करता हूँ और इसका बना देता हूँ एक पैटर्न। तो एडिट में आइए और यहाँ पर डिफाइन पैटर्न होगा और इसमें आप इसका जो भी नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब सपोज़ ये जो पैटर्न है उसका उपयोग करके अब हम यहाँ पर उसे फिल करेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को मैनुअली बताया है कि हम 1 इंच हमेशा नीचे से उसे छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद उसके बीच के सेक्शन में हम उसको रखेंगे। तो ये जो मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है तो इसमें मैं उस पट्टे को फिल कराने की सोच रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे नई लेयर लेके और यहाँ पर ऑप्शन में जाके पैटर्न और यहाँ से उस पैटर्न को मैं सेलेक्ट करूँगा जो मैंने अभी बनाया था और पैटर्न को सेलेक्ट करने के बाद उसे मैं थोड़ा ऊपर नीचे करके एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने के बाद अगर इसके एंगल को अगर आप थोड़ा रोटेट भी करना चाहते हैं तो आप इसे अलग एंगल में भी ला सकते हैं, बट मुझे सिंपल सीधा ही रखना था तो मैं इसे 0 ही करूँगा। सेट करने के बाद इसे कर देंगे ओके। तो ये यहाँ पर ये पट्टा तो आ गया है, आप देख रहे हैं। अब ये एकदम सिंपल होना चाहिए सूट, तो इसके लिए हम इसमें एक सिंपल कलर भी इसमें बैकग्राउंड में ब्लैक एंड वाइट के हिसाब से रखेंगे और ये जो मोटिव हमने डाला है तो उससे कुछ संबंधित कलर लेना चाहूँगा मैं, इसमें यूज़ करना चाहूँगा कि जिससे ये इसमें एक बेहतर कलर में दिखाई दे। तो मैं यहाँ पर इसको फिल करता हूँ तो ये एक सिंपल कलर में अप्लाई है, लेकिन ये ज़्यादा सिंपल हो जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे जो मैंने अभी बॉर्डर अप्लाई किया है उसके सेक्शन को थोड़ा सा डार्क कलर बैकग्राउंड में अप्लाई करें, जिससे क्या होगा कि ये पट्टा आपको एक अलग से दिखाई देगा इसी कलर पे। तो इसी कलर का मैं डार्क कलर अप्लाई यूज़ करूँगा और उसे छोड़ दूँगा। तो अगर आप देखें तो ये मैंने एक सिंपल प्लेन फ्रंट ऑफ बना दिया और साथ में ही अगर आप इसका दुपट्टे का सेक्शन भी बना रहे, क्योंकि इसके साथ दुपट्टा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लेन डिज़ाइन है। क्योंकि प्लेन डिज़ाइन का हम क्या कर सकते हैं, अब इसके साथ जो दुपट्टा बनेगा वो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। तो मैंने इससे पहले वाले भी वीडियोस में ऑलरेडी बताया है कि दुपट्टा आपको किस साइज़ में बनाना होगा। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है
तो आप हमारे कमल एजुकेशन एकेडमी पे आइए। दुपट्टे का रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा जो मैंने पहले से ही यहाँ पर एक डिज़ाइन के साथ डाला हुआ है। यहाँ पर मैंने उसके साइज़ के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन इसमें मैंने तो आपको क्या करना है, दुपट्टे के लिए आप दुपट्टे का साइज़ बना लीजिए। जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया हुआ है कि इसमें मेरी वॉइस नहीं, ओनली बैकग्राउंड म्यूज़िक है, तो इसमें जो मैंने साइज़ बताई है आप उस साइज़ को यहाँ पर पहले इंटर कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि नया पेज लेता हूँ और यहाँ पर इंचेस में 98.5 ले लेता हूँ और हाइट जो मेरे को लेनी थी 45.5 और उसे कर देता हूँ ओके। तो ये एक दुपट्टे का साइज़ हो जाएगा। कलर हमने पहले से चूज़ किया हुआ है डार्क कलर, तो मैं इसमें से डार्क कलर पहले से ही फिल कर देता हूँ। डार्क कलर फिल करने के बाद अगर आप इसके आजू बाजू कुछ भी और भी लस्कारा वस्कारा जो भी लगाना चाहते लगा सकते, बट मेरा इसमें मेन है दुपट्टे का डिज़ाइन। तो मैं इसके अंदर पहले सिलेक्शन कर लेता हूँ कि मुझे कितने एरिया में वो पैटर्न फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया और उसके बाद मैं गया पैटर्न में और वहाँ से पैटर्न सेलेक्ट करूँगा। पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं एडजस्ट कराऊंगा क्योंकि ऊपर नीचे के कटआउट के हिसाब से ये बराबर बैठना चाहिए। तो ये मेरा एकदम परफेक्टली बैठ गया है। उसके बाद ओके कर देंगे। तो अगर आप देखें तो ये एक दुपट्टा भी रेडी हो चुका है इसमें फुलकारी डिज़ाइन के आधार पर। आई होप ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप फुलकारी डिज़ाइन बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये रहा आपके सूट का डिज़ाइन और ये रहा आपका दुपट्टा जो आपके लिए बेस्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।